हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूको बैंक की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप 25 इयर्स के एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडियन आर्मी या कोई भी डिफेंस में आप रिटायर्ड हैं, आपकी हायर कोई पोजीशन है, तो आप इजीली ये जॉब ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड जॉब कोई अदर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप डिफेंस रिलेटेड नहीं हैं, आपकी जनरल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन की गई है, एंड आपकी एज 25 इयर्स एज ग्रुप में है, एंड अगर आपकी एज ग्रुप 40 इयर्स की एज ग्रुप में है, 50 इयर्स की एज ग्रुप में है, तो भी आप अच्छी हैंडसम सैलरी आप अर्न कर सकते हो। बट वीडियो शुरू करने से पहले आज हम कुछ जनरल अवेयरनेस कुछ हम देने चाहेंगे। कैरियर कनेक्ट की तरफ से कुछ अवेयरनेस हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। जैसे सभी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये आप सभी को ज़रूर बताया जाता है कि कोई भी गलत एपीके फाइल या फिर केवाईसी के लिए कोई अगर कॉल करता है, तो आप अननेसेसरीली आप कोई उसको आंसर नहीं करें, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन आपको केवाईसी ओवर कॉल नहीं करते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई स्पैम कॉल आ रहा है जिससे आपको ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कोई जानकारी ली जा रही है, या फिर आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जा रही है, तो वो स्कैम कर सकते हैं आपके साथ। मतलब आपके बैंक के रखे हुए पैसे चोरी कर सकते हैं। सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में चोरी कर सकते हैं आपके पैसे। तो अवेयर रहें सब कुछ, ताकि आप भी सेफ रहें, आपके पैसे भी सेफ रहें, एंड आप किसी गलत स्कैम के शिकार ना हो जाएं। तो बेसिकली ये अवेयरनेस आज कैरियर कनेक्ट पहली बार आप सभी के लिए लेके आया हुआ है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो 25 साल की उम्र के हैं, 25 साल के नीचे हैं, या फिर लाइक 40 इयर्स, अबव 40 इयर्स, 60 इयर्स, कोई भी हैं, सभी के लिए ये अवेयरनेस हम देना चाहेंगे। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, और हमारे बहुत सारे यूथ, सीनियर सिटीजन्स, ओल्ड एज जो भी पीपल्स हैं, सभी शिकार हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो बचे रहें, अच्छे से सेफ रहें। तो चलिए देखते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई हुई है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है यूको बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें बेसिकली आप देख पाएंगे, इसमें आपको कुछ वैकेंसीज आई हुई है। चीफ रिस्क ऑफिसर एक पोजीशन की, जिसमें मिनिमम एज 40 इयर्स है, मैक्सिमम 57 है। डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है, एक वैकेंसी है। 40 इयर्स की मिनिमम लाइक एज ग्रुप रखी गई है, 55 इयर्स की मैक्सिमम एज ग्रुप रखी गई है। एंड मैनेजर डेटा एनालिटिक्स रखी गई है, जिसमें वैकेंसी 4 है, मिनिमम एज ग्रुप 25 है, एंड मैक्सिमम 35 रखी गई है। और अगर आप सीनियर मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की बात करें, तो एक वैकेंसी है, 25, मिनिमम 25 इयर्स की एज ग्रुप रखी गई है, और 40 इयर्स की मैक्सिमम एज ग्रुप रखी गई है। और मैनेजर इन इकोनॉमिस्ट अगर आप बात करें, तो आपकी दो वैकेंसी है, 25 इयर्स की मिनिमम लाइक एज लाइक क्राइटेरिया रखा गया है, मैक्सिमम 35 इयर्स का। एंड ऑपरेशनल रिस्क एडवाइजर की अगर आप बात करें, तो इसमें एक वैकेंसी रखी गई है, 65 इयर्स की मैक्सिमम एज ग्रुप रखी गई है। अगर आप डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर की बात करें, तो एक वैकेंसी है, और 65 इयर्स की एज ग्रुप रखी गई है। और बेसिकली अगर आप बात करें इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया, तो अगर आप सीआरओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एजुकेशन बैकग्राउंड में आपका प्रोफिशिएंसी इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आपका प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम PRMIA इंस्टीट्यूट आपकी होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपने चार्टर्ड फाइनेंस एनालिटिक्स किया हुआ है CFA इंस्टीट्यूट के साथ, तो भी आप एलिजिबल है। या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपने कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें, तो 5 इयर्स की आपको क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट की एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में अगर आपका मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क, या फिर आपकी लाइक कोई भी अदर इसके एनालिटिक्स के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपकी एक्सपीरियंस है, तो आप डिज़ायरेबल कैंडिडेट हैं। दूसरी जो पोजीशन है, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो इसमें ये सारे जो लाइक जो भी डिग्री हैं, क्वालिफिकेशंस है, ये मैंडेटरीली आपका होना पड़ेगा। जैसे CIPT, CDPAC, CDPO,
या फिर DCPP, DCPLA या फिर CIPP यूरोप और CIPP एशिया, ये सारा होना पड़ेगा आपका। या फिर ये सारा अगर नहीं है, कोई भी इनमें से एक भी रहेगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपकी 12 साल की वर्क एक्सपीरियंस है एंड रिलेवेंट फील्ड में आपने काम कर रखा है, जैसे डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एरिया एंड कमर्शियल बैंकिंग, BFSI आपने वर्क कर रखा है इन सारे लाइक सेक्टर्स में, तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी पोजीशन की अगर आप बात करें, तो इसमें है चीफ मैनेजर डेटा एनालिटिक्स, मैनेजर डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें आपकी बीटेक एमटेक अगर कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन में कर रखा है आपने, तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चीफ मैनेजर डेटा एनालिटिक्स की बात करें, तो आपकी 8 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर डेटा एनालिटिक्स की बात करें, तो 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की अगर आप बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स होनी चाहिए। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल साइंस में, क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट फाइनेंस या डिजास्टर मैनेजमेंट में होनी चाहिए। या फिर MBA अगर कर रखा है आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो आप एलिजिबल हैं। और आपकी अगर प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की लाइक कोई भी आपने लाइक कहीं काम कर रखा है या फिर सर्टिफिकेशन है, तो आप एलिजिबल हैं। और इसमें 3 साल की आपकी मैंडेटरी आपको लाइक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक्सपीरियंस के साथ। उसमें रिस्क मैनेजमेंट या फिर बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट में आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, रिस्क एडवाइजर, कंसल्टिंग फर्म, या 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए क्लाइमेट चेंजिंग रिलेटेड रिस्क एंड असेसमेंट मॉडल में। और फिफ्थ पोजीशन की अगर आप बात करें, सीनियर मैनेजर क्लाइमेट रिस्क की अगर बात करें, जो ऊपर की जो मैंने क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें बताई है, वो सारी रहनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंसेस आपकी रहनी पड़ेगी, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस। और सॉफ्ट की स्पेसिफिक स्किल्स की अगर आप बात करें, तो ये सारी स्पेसिफिक स्किल्स आपकी होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, या फिर आपका MS ऑफिस या फिर MS एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में अच्छा ग्रिप होना चाहिए। और मैनेजर इकोनॉमिस्ट की अगर आप बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर इकोमेट्रिक्स में होनी चाहिए, या फिर बिजनेस इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ये सारे में डिग्री अगर है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिग्री अगर कोई भी अगर आपका डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 2 years एक्सपीरियंस। तो ये सारी जो पोजीशन है, बहुत हैंडसम सैलरी की पोजीशन है। मिनिमम अगर आप बात करें, तो 50 से 60 हज़ार रुपए का सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। तो लाइक इसमें आप इजीली अगर आप अप्लाई करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको पोजीशन बताया था, वो बताया था डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र। इसमें कोई और अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ कर्नल और अबव फ्रॉम इंडियन आर्मी। अगर आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, आपकी कर्नल रैंक, कर्नल पोजीशन है या फिर उससे ऊपर है, तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन लाइक जो रिज़र्वेशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी क्या रिज़र्वेशन है। और इसके साथ-साथ अगर आप लोकेशन की बात करें, रेम्युनरेशन की बात करें, तो रेम्युनरेशन विल बी मार्केट लाइट एंड विल नॉट बी लिमिटेड फैक्टर। लाइक मतलब यहाँ बेसिकली जो सैलरी का बात करते हैं, सैलरी बेसिकली आपको बहुत हैंडसम सैलरी दी जाएगी। यहाँ कोई आपको ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में अगर यही पोजीशन के लिए 50,000 60,000 दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ 30,000 या 20,000 दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी जो लोकेशन रहेगी, वर्किंग लोकेशन रहेगी, वो आपकी रहेगी हेड ऑफिस। यहाँ क्लियरली मेंशन रखा है, बैंक्स हेड ऑफिस में आपका पोस्टिंग रहेगा एंड वहीं से ही आपको वर्क करना होगा। और इसमें सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग एंड सब्सिक्वेंट राउंड फॉर ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एंड द अदर सिलेक्शन मेथड। लाइक आपका पर्सनल, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू ही सारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एंड आफ्टर दैट आपकी कट ऑफ मार्क्स सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी इंटरव्यू के बेसिस में, एंड उसी इंटरव्यू के बेसिस में मेरिट लिस्ट भी क्रिएट की जाएगी। और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है। अगर आप ये सारे पोजीशंस की बात करें, तो इन सारे पोजीशंस के लिए 3 years है। अगर इन दोनों पोजीशंस की बात करें, तो 1 year है, बट ये रिन्यूएबल है। मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, आप अच्छा पर काम कर रहे हैं, तो ये रिन्यू हो सकती है। और अगर आप लाइक इसमें कितनी चार्जेस लगेगी, तो बेसिकली इसकी चार्जेस SC ST PWBD का वो बात करें, तो आपको 100 रुपये लगेगा। अगर आप अदर की बात करें, तो 600 रुपीज़ लगेगी।
और इसके अलावा अगर आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, ये सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये पीडीएफ, पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें पूरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी पोजीशन की लिखी हुई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, इजीली लाइक एक बार स्टडी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा लाइक अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो गई है 6/11/2024 से 26/11/2024 तक चलेगी ये। और इसकी एक एप्लीकेशन की भी हम एक वीडियो लाएंगे। इसी वीडियो की आई बटन में आप गो थ्रू कर सकते हैं, एक बार आई बटन में आप क्लिक करेंगे, वहाँ आपको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहे हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच।